आयजा का तो ये लास्ट सेमेस्टर है ना, अब तो उसकी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इतनी छोटी सी थी, अभी देखो माशाल्लाह से उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है। लड़कियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लो, हमाद भी आ गया। अरे तू जब भी बोलती है ना गलत ही बोलती है, मेरा दिल जलाने वाली बातें करती है बिगुल बजा के। हाँ ठीक तो कह रही है अम्मा, अच्छी वाली लड़की है। तेरी बकवास सुनेंगे ना तो वो लड़की हाथ से चली जाएगी। अरे मेरी प्यारी अम्मा और मेरी प्यारी बहन, आप दोनों फिक्र क्यों करती हैं? मैं अपने भाई का किसी अमीर घराने में रिश्ता करवा दूंगी। आयजा तुम ठीक कहती हो, एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। क्या मतलब भाभी, अब क्या हुआ? शहरीन का फोन आया था, उसने वो रिश्ता खत्म करवा दिया है और सलमा खाला यहाँ आना चाह रही है, मगर हम मॉम से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। भाभी आप कल ही मॉम से बात करें। अब ये मसला आर हो या पार, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट सामने चाहिए। मेरी सहेली क्या वो भाभी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मगर शक्ल से तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। मैंने मॉम से आयजा और सारिम के लिए बात की थी, मगर मॉम ने इनकार कर दिया। ऊपर से मैंने सारिम का रिश्ता भी खत्म करा दिया, उसकी परेशानी अलग। और जब भी मैं आयजा को देखती हूँ तो मेरी जान जाती है। आपकी परेशानी जायज है फरिया भाभी, दोनों ही बातें बड़ी अफसोसनाक है। फवाद, तुम प्लीज आयजा को कुछ मत कहना, वरना वो और दुखी हो जाएगी। भाभी लेकिन हम कब तक उससे ये बात छुपाएंगे? उसे कभी ना कभी तो पता पड़ना है। और फिर आपने वहां से सारिम का रिश्ता भी खत्म करवा दिया है। अब अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो आपको तो वहां से भी बातें सुनना पड़ेंगी। कुछ भी हो जाए फवाद, तुम आयजा को कुछ नहीं बोलोगे। मैं एक और दफा कोशिश करूंगी, मैं मॉम से फिर बात करूंगी। नहीं, अब आप इस टॉपिक पर मम्मा से कोई बात नहीं करेंगी। अभी तो अल्लाह अल्लाह करके आप दोनों का रिलेशन ठीक हुआ है, अब मैं नहीं चाहता वो दोबारा खराब हो। तो फिर इस मसले का क्या होगा? हम्माद तो पहले ही मुझे हरी झंडी दिखा चुके हैं। आप परेशान ना हो, अब मम्मा से मैं बात करूंगा। मम्मा, वो मुझे आयजा की शादी के सिलसिले में कुछ बात करनी थी आपसे। तुम इतने बड़े कब से हो गए जो इन मामलों में बोलने लगे? मैं ये इस घर का मामला है, इस घर के लोगों का मामला है, और मैं भी इस घर का फर्द हूँ। घर के अफराद के फराइज ना उनकी उम्र और मर्तबों के लिहाज से बटे हुए होते हैं। अगर हर कोई घर के मामले में ऐसी तरह बोलने लगे तो घर तो मछली बाजार बन जाएगा ना, और मैं अपने घर को मछली बाजार नहीं बनने दूंगी। और जिन लोगों की खुशियां पूरी नहीं होती वो भी जिंदा लाश बन जाते हैं। एक्सक्यूज मी मम्मा, मैं भी अपनी बहन को जिंदा लाश नहीं बनने दूंगा। और माँ को, जिन माओं की औलादें सुख और चैन से नहीं रहती ना, वो भी जिंदा लाश ही बन के रह जाती हैं। तुम क्या अपनी माँ को इस हालत में देखना चाहते हो? तुम जाओ, मुझे काम करने दो। इन बच्चों को कैसे समझाऊं कि मैं इस दफा गलत नहीं हूं। अरे ओ शहरीन, तेरी उस सहेली के घर कहाँ जाना है जो तू बता रही थी रिश्ते के लिए? अम्मा जब वो बुलाएंगे तो ले जाऊंगी ना। अरे तो कब वो बुलाएंगे, कब लेके जाएगी मनूस मारी? अम्मा बुला लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे अभी भी जल्दी मुझे बोल रही, अभी भी जल्दी मुझे बोल रही है। पहले तो तुझे बड़ी जल्दी थी और अब तू कह रही है जल्दी क्या? अगर इस तरह की हरकतें करनी थी तो वहां से रिश्ता क्यों तुड़वाया जहाँ मैंने पहले किया था अपने बच्चे का बिगुल बजा के? क्या है अम्मा, मार क्यों रही हो? कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर? बेटे के रिश्ते के लिए तो रो ही रही हो, बेटी के रिश्ते के लिए भी रोगी फिर। सचमुच मैं तेरी हड्डी वड्डी ना तोड़ दूंगी अगर तू मुझे जल्द से जल्द उनके यहाँ लेके ना गई। और एक बात तो बताइए, चटर पटर क्यों करती रहती है हर वक्त? है
तेरे मुंह में जबान है या खंदक है? जो मुंह में आए बकवास किए जाती है। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले शहरीन, अगर तू जल्द से जल्द मुझे उनके घर ना लेके गई तो मैं अपने बेटे का रिश्ता वापस वहीं पे कर दूंगी जहाँ मैंने पहले किया था। हाँ, अगर अब एक बात भी की ना तो ये तेरे हाथों से पेन लेके ना तेरी नासों में घुसेड़ दूंगी बिगल बजा के। नाक में दम की आवाज इस लड़की ने मेरे। मैं मम्मा की उस बात के बाद कुछ नहीं कह सका भाभी। तुम क्या फवाद, माँ की इस बात के बाद कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो क्या हम आयजा को ऐसे उस आग में जलने के लिए छोड़ दें? मैं ऐसे नहीं कर सकता भाभी। आपको पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। बचपन से ही हमारी बहुत दोस्ती रही है। मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा और उसका तो बचपन का साथ है। मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अरसे पहले हुई है। मैं भी उसे दुखी नहीं देख सकती। तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए भाभी। मगर क्या करें? यही तो समझ नहीं आ रहा है। इस मामले को हल करने की सिर्फ एक ही सूरत है। वो क्या? तुम हम्माद से बात करो। अगर वो राजी हो गए ना तो मॉम भी राजी हो जाएंगी और वो मॉम को मना लेंगी। गुड आइडिया भाभी, मैं करना चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ। तुम कब से फरिया की जबान बोलने लगे फवाद? आइए, आप फरिया भाभी को गलत समझ रहे हैं। देखो, इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे सही तरह से समझता हूँ। उसने तुम सबको धोखे में रखा हुआ है। तुम लोगों की आंखों पर गलतफहमी की ऐनक चढ़ी हुई है। ओ कम ऑन भाई, गलतफहमी में तो आप हैं। लेकिन खैर, मैं जानता हूँ आपकी गलतफहमी एक ना एक दिन दूर हो जाएगी। इस वक्त मैं फरिया भाभी का केस लड़ने नहीं, आपसे आयजा की खुशियां मांगने आया हूँ भाई। आयजा जिस चीज को खुशी समझ रही है वो खुशी नहीं है फवाद। वो इस घर के लिए कांटे हैं और मैं आयजा को कांटे बोने नहीं दूंगा। और देखो, बेहतरी इसी में है कि तुम उसका साथ मत दो। तो आप मम्मा से बात नहीं करेंगे? लगता है तुम्हें मेरी बातों की समझ नहीं आ रही फवाद। अभी मैं दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर पे जा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं वापस आऊंगा फिर मैं तुम्हें सही तरह से समझाऊंगा कि मैटर क्या है। यार कम ऑन भाई। बस वापस आके समझो। और कितना टाइम लगेगा फरिया बाजी? अगर ज्यादा देर हुई ना तो अम्मा मेरा कीमा बना देंगी और सारिम भाई की शादी उसी लड़की से करवा देंगी जिससे अभी इनकार किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ ना शहरीन, तुम जानती हो ना यहाँ के मामलात को। हम इंसानों ने अपनी जिंदगी में जबान, जात पात और रुपए पैसे का इतना फर्क रखना शुरू कर दिया है कि कभी कभी इन फर्क को खत्म करते हुए भी पूरी जिंदगी लग जाती है। हाँ, जिंदगी तो लग ही जाती है, और शायद मेरी जिंदगी। आपको पता है अम्मा ने मुझे धमकी दी है और ऐसी धमकियों पे तो वो फौरन अमल करती हैं। प्लीज तुम थोड़ा और इंतजार कर लो। मुझे लगता है कि हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। वो तो हमें होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मर गई ना तो वो हयात की जिंदगी भी वीरान हो जाएगी। बेचारा हयात। तुम मेरी वीरान जिंदगी में खुशी के चंद फूल खिला दो। मुझे मेरी अम्मी से बात करा दो। हाँ हाँ, मैं जरूर आपकी बात करवा दूंगी। जल्दी आपकी बात करवाऊंगी शबाना खाला से। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या यार, ये जिंदगी में हर निराला काम मुझे ही करना होता है। वैसे फवाद, कितना अच्छा होता ना अगर फरिया भाभी और हमाद भाभी हमारे साथ खेलते। फिर हम वो पार्टनर्स वाला गेम खेलते। हाँ भाई, अच्छा तो बहुत होता, लेकिन मेरे हिस्से में तो तुम जैसा नाड़ी पार्टनर ही आता। मैं तो सारी की सारी गेम हार जाता। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। मुझसे अच्छा खेल ही ना लेना। यार राइट। ओहो, तुम लोग लड़ना मत शुरू कर दो अब। अरे लड़ कौन रहा है भाभी? हम दोनों तो अपनी प्यारी सी सुशी भाभी के होंठों पे थोड़ी सी स्माइल लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, तुम दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हो। हमें आपकी बहुत फिक्र रहती है भाभी। हम चाहते हैं कि आप और भाई हंसी खुशी रहे। आइडिया? क्या आइडिया? जल्दी से बताओ। आज रात तो भाई का बर्थडे है।
क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि भाई खुश हो जाए। सरप्राइज पार्टी रखें, वो भी ठीक 12 बजे। गुड आइडिया भाभी। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, भाई के फ्रेंड्स को कॉल करके कहता हूँ कि रात 12 बजे तक उन्हें अपने साथ बिजी रखें। हाँ, ये ठीक रहेगा। डन। यस। शेरीन, क्या हुआ? क्या बात है? बूझिए तो सही कि आज मैं आपकी बात किससे करवाने लगी हूँ। फरीहा से? हाँ, मैं अभी उनका नंबर मिला दी। बेल जा रही है, बात कीजिए। हेलो शेरीन, कैसी हो? फरीहा, मैं हूं मैं। अम्मी, आप? हाँ, तेरी माँ। बेटा, तेरी आवाज सुनने को तो मेरे कान तरस गए। अरे कितना अरसा हो गया तेरी सूरत देखे। बेटा, एक बार मुझसे मिल ले, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। अम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जब मुझे आपकी याद ना आती हो। अम्मी, मुझे आपसे मिलना है। आपकी शफकत भरी गोद में सर रखकर अपने सारे दुख आंसुओं में बहा देने। अम्मी, प्लीज आप आर्यन भाई से बोले ना कि मुझे आपसे मिलना है। अरे उसे छोड़, ये बच्ची शेरीन ये हमें मिलाएगी ना। देख, इसने फोन भी करवा दिया ना, ये हमें मिला देगी। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अम्मी, मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़ के आपके पास आ जाऊं और कहीं ना जाऊं। बेटियां अपने ससुराल में ही भली लगती हैं। अच्छा ये बता, तेरी सास का रवैया तेरे साथ कैसा है? माँ तो तेरे साथ ठीक है ना? जी अम्मी, आपकी दुआ है। आप अपना ख्याल रख रही हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, बस तू खुश रहा कर। तेरे लहजे में तेरे दुख ज्यादा बोलते नजर आ रहे हैं। तू अपना ख्याल रख बेटा, बस खुश रह मेरी जान। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। बस अब तू जल्दी से मिलने की कर। तेरी आवाज सुन ली, तुझसे बात हो गई, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। अब जब तक तू नहीं मिलती, ये दिन मैं खुशी खुशी गुजार लूंगी, ठीक है ना? जी अम्मी, खुदा हाफिज। तेरे सदके जाऊं मेरा बच्चा बेटा। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, तू खुश रह। बस खाला, अब देखिएगा आपकी मुलाकात भी अब जल्दी ही होगी। आयजा, आयजा तुम फ्री हो ना? क्या हुआ भाभी, कोई काम था? मुझे ना रेड ड्रेस चाहिए। तुम्हें पता है ना कि हमाद का फेवरेट कलर है रेड, और मैं वही पहनूंगी। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई बहुत खुश होंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उनकी कोई पसंद नापसंद का ख्याल रखे। तुम मुझे जल्दी से रेड ड्रेस अरेंज कर लो, मैं तब तक दूसरे काम देख लेती हूँ। कौन से दूसरे काम? फवाद के साथ मुझे रूम डेकोरेट करना है। तुम्हें तो पता है कि हमाद 12 बजे से पहले आएंगे नहीं। फवाद ने सारे इंतजाम कर लिए उन्हें बाहर रखने के लिए। चलें ठीक है, आप बाकी सब चीजें देखें, मैं आपकी ड्रेस का कुछ करती हूँ। रेड ड्रेस। हेलो जी, मुझे एक रेड ड्रेस चाहिए था आज शाम तक। परफेक्ट।
इस फरिया चुड़ैल को तो देखो, कैसे ससुराल में जाके बैठ गई है, तो आने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, सच में लगता है कि उसके कदम जम गए वहाँ, और वो लोग नहीं निकालेंगे उसे। देख लेना, ऐश करेगी वहाँ। फिक्र नहीं करो, देखो करती क्या हूँ। अगर इस फरिया के कदम मैंने ससुराल से उखाड़ ना फेंके ना, तो मेरा नाम भी सलमा नहीं, तो चाहे रख देना बिगुल बजा के। बस रहने दो अम्मा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, देख लिया है मैंने। बच्चों, मैंने सोच लिया है कि मैं क्या करूंगी। वो जो फरिया बीबी है ना, वो तेरे दर पे आके अपनी नाक रगड़ेगी, और देख लेना तेरे कदमों में पड़ी रहेगी। अच्छा, ऐसा क्या करोगी अम्मा? जो सारी है ना, उसे भेजूंगी उसको ससुराल, और फिर देखना उसके मियाँ को कैसे शक होगा उस पे। वो भी सोचेगा कि भाई शायद इसका कोई चक्कर है, गलत फहमी में निकाल बाहर करेगा उस फरिया को। अरे वाह अम्मा, तुम्हारा मंसूबा तो बहुत शानदार है। अब तो फरीहा की वापसी लाजमी होगी। अरे वो तो ठीक है, मगर एक बात का तो डर है ना मुझे, अगर सारिम ने वहां जाने से इनकार कर दिया तो सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे बिगुल बजा के। इस बात की फिक्र तुम ना करो अम्मा, सारिम को वहां भेजना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ भाई, हर शैतानी काम ना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होता है, बिगुल बजा के। बाएं हाथ से करूं या सीधे हाथ से? सीखे तो तुमसे ही है ना अम्मा। अरे एक दूंगी, अपनी माँ को ये कह रही है। अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरी ऐसी क्या मजाल, मेरा तो मतलब था इन कामों की बात कर रही थी मैं। अच्छा फिर तो ठीक है, मगर ये तो बताओ कि सारिम को कब भेज रही हो उस फरिया के ससुराल? देखती हूँ, जैसे कोई मुनासिब मौका मिलता है तो फिर भेज देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Happy birthday! Thank you. Thank you. Yeah, let's cut the cake. Come on, come on. Wow, very nice. Blow the candles. अच्छा हाँ, कैंडल्स? ओके, आ जाओ। पहले आप हमारे गिफ्ट दें। हाँ, गिफ्ट? ये मेरा गिफ्ट का है। नहीं नहीं, हम लोग का गिफ्ट होना चाहिए, हम लोगों ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है ब्रो। अच्छा। वाओ, इतना अच्छा केक लाए हो यार तुम लोग। ये सारी अरेंजमेंट्स फवाद और भाभी ने मिलके किए हैं। तो फिर गिफ्ट किसका बनता है? हमारा। चले मुझे ना दे, लेकिन भाभी को जरूर देगा। वैसे भाई आप कितने साल के हो गए? I know you won't tell us. Okay, here. Come on. Make a wish पहले? Yeah. Okay. 1, 2, 3. Dum. Happy birthday to you. Happy birthday, dear bhai. Happy birthday to you. हाँ, ये वैसे आपने क्या विश की? अगर मैं बताऊंगा तो विश नहीं रहेगी। Point. Do your magic. ओके जी। अभी Your favorite cake. मुझे कौन खिलाएगा? खिलाऊंगा ना यार, तुम्हें खिलाता प्यारा हूँ, सा क्या हो भाई। गया? जो मुझे पता था इसलिए मैंने कहा था नहीं पहले खिलाऊंगा ये लो। मेरी सहेली मेरी भाभी। अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो आपको क्या मसला है? ये उसका हक है और आप उसको उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। और अगर वो अपने हक का गलत इस्तेमाल कर रही हो तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे रोकूं। जरूरी नहीं कि जो चीज आपको गलत लगती है वो दूसरों को भी लगे। ठीक है, जब मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं है और उसे मानना ही नहीं है तो फिर जाओ, जो जी चाहे कर लो, मुझसे क्यों पूछने आई हो? मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक बार फरीहा की सूरत देख लूं। अच्छा अम्मी, मैं उसे घर पे बुला लेता हूँ। ना ना ना, ये गजब ना कीजिएगा आर्यन, उसे हरगिज माफ करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हैं?
आखिर क्या बिगाड़ा इन्होंने? आयजा, जो कुछ भी बिगाड़ा हो ये मेरा और फरिया का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों इस घर में अकेले नहीं रहते, इस घर में और भी लोग रहते हैं, और इस घर में जो भी बात होती है उससे सब लोग मुतासिर होते हैं। तो फिर हम आपकी और फरिया भाभी की इस बात से अलग कैसे होंगे? देखो आयजा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं फरिया से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। खाना नहीं बनाया, खाना दो, खाना दो। खाना देती हूँ अभी तुझे। पहले मुझे ये तो बता, वो जो तेरी सहेली ने बोला था रिश्ते का, क्या बना उस बात का? खाना ठूसने की तुझे बड़ी पड़ी होती है, ढाई बना अनाज की, ना काम की ना काज की, बिगुल बजा के। ओफो अम्मा, खाना नहीं देना है तो मत दो, इतनी बातें तो मत सुनाओ, और हो जाएगा तुम्हारा वो काम भी जल्दी। मेरी